हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 13 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 14वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो आपका उत्तर होगा माइकोराइजा। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। ठीक है, कवक और शैवाल से लाइकेन बनता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो आपको याद रखना है एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस एक ऐसा कवक है जो खाने योग्य है। अगला सवाल है कि लाइकेन सूचक होते हैं। तो आपका उत्तर होगा वायु प्रदूषण के। अगला सवाल है कि गले में लाल सदन रोग उत्पन्न होता है। तो आपका उत्तर होगा कवकों द्वारा। ठीक है, कवकों द्वारा गले में लाल सदन रोग उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। तो आपका उत्तर होगा यकृत। ठीक है, यकृत है जो पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। अगला सवाल है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका उत्तर होगा रेटिनॉल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा हीमोफीलिया। अगला सवाल है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो आपका उत्तर होगा मुख से। अगला सवाल है कि लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। तो किसने किया था? हैंसेन ने किसका आविष्कार किया था? लेप्रोसी बेसिलस का। अगला सवाल है कि आनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा आनुवांशिकता से। ठीक है, आनुवांशिकता से संबंधित कौन? आनुवांशिकी। अगला सवाल है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा डेमोग्राफी। अगला सवाल है कि मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। तो आपका उत्तर होगा कॉन्कोलॉजी। अगला सवाल है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो आपका उत्तर होगा ऑन्कोलॉजी। अगला सवाल है कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम तो आपका उत्तर होगा द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला सवाल है कि वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होते हैं? वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो आपको याद रखना है यह अनुपस्थित होते हैं जीवाणुओं में। अगला सवाल है कि अंत परद्रव्य जालक की खोज की। तो किसने की थी? पोर्टर ने। अगला सवाल है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है यह कहलाता है एंजिंग। अगला सवाल है कि कोशिका भित्ति होती है। तो आपका उत्तर होगा पारगम्य। अगला सवाल है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो आपका उत्तर होगा कोशिका भित्ति। अगला सवाल है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती हैं। तो आपका उत्तर होगा कोशिका भित्ति। अगला सवाल है कि वंशगति की इकाई है। तो आपका उत्तर होगा जीन। ठीक है, जीन है जो वंशगति की इकाई है। अगला सवाल है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा जोहानसन ने। अगला सवाल है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो आपका उत्तर होगा जीन संश्लेषण के लिए। तो दोस्तों, आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।